हम लोग एक बहुत ही महान शख्स के बारे में जान लेते हैं। वैसे आपने बैकग्राउंड देखी समझ लिया होगा जो मैं आज घर पे नहीं हूँ, इसलिए ये वीडियो आने में थोड़ा वक्त लग गया। हालांकि तैयारी 2-3 दिन का था, तो अभी शाम का वक्त ही अपलोड हो रहा है। आज 14 अप्रैल है, बी आर अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। बी आर अम्बेडकर जी का पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। राम जी उनका पिताजी का नाम था। बहुत ही महान शख्स। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको कहा जाता है। एक्चुअली बहुत सारा कमेटी बना था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसी में से सबसे इम्पोर्टेंट एक कमेटी था, ड्राफ्टिंग कमेटी। उसी का चेयरमैन ये थे, इसलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इनका लाइफ के बारे में पूरा देख लेते हैं। 14 अप्रैल 1891 में माओ बोल की एक जगह था, वहाँ इनका जन्म होता है, जो कि उस टाइम सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था, आज का मध्य प्रदेश है। और 14 अप्रैल को ही इक्वालिटी डे का हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। 14 बच्चे थे इनके पिताजी के, 14 चाइल्ड यही थे। पिताजी का नाम था राम जी, जो कि सूबेदार मेजर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। और ये लोग महर्ष यानी कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मतलब उस टाइम ऐसा था कंडीशन, जो उन लोग को अलग स्कूल में भीमराव रामजी अम्बेडकर जी को अलग से बैठाया जाता था। वहाँ अगर कोई मतलब पानी उनको पिला दिया जाएगा तभी पी पाएंगे। और वहाँ पर एक मतलब पियोन थे, वो अगर नहीं आते थे तो फिर इनको पानी भी नहीं मिलता था। बाद में एक आत्मकथा में उन्होंने लिखा था, नो पियोन नो वाटर। इनफैक्ट विलेज का जो बार्बर हुआ करता था हजाम, वो भी इन लोग का मतलब हजामत करने से परहेज करता था। खैर बहुत सारा चैलेंजेस को फेस करते हुए उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किया। मैट्रिकुलेशन किया 1907 साल में एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे से, जो कि अपने आप में बहुत ही महान या बड़ा बात था। महर कम्युनिटी के मतलब पहली बार कोई इतना पढ़ाई लिखाई किया था। बाद में महाराजा बड़ौदा, उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दिया बाहर जाके पढ़ने के लिए, अब्रॉड जाके। यूएसए में इन्होंने अपना पढ़ाई किया, डॉक्टरेट किया 1916 साल में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। बाद में 1920 में ये लंदन जाते हैं और वहाँ बैरिस्ट्री का पढ़ाई करके बैरिस्टर बनते हैं। उसके बाद जब यहाँ आ जाते हैं तो बहुत सारा काम वाम भी करते हैं। और एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एगिटेशन में उनका नाम शामिल होता है, चवादार टाली या फिर स्वीट वाटर टैंक। वहाँ एक पानी होता था, मानी पीने का पानी का टैंक हुआ करता था। उसमें दलित समाज को पीने का पानी के लिए रोका जाता था। महाड़ कोलाबा में था वो, अनटचेबल लोग के लिए प्रोहिबिटेड था। तो वहीं जाके उन्होंने आंदोलन किया और वहाँ पर उन्होंने मनुस्मृति का एक कॉपी भी जलाया था। ये बहुत ही लैंडमार्क मतलब मोमेंट था उनका लाइफ का। उसके बाद से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। और 1924 में बहिष्कृत हितकरणी सभा भी उन्होंने स्थापना किया था। अच्छा मैं बता दूं, अगर इस वीडियो में कोई भी फैक्ट अगर गलत रहेगा तो उसको थोड़ा सा कमेंट करके सुधारिएगा, कि बहुत जगह से रिसर्च करके लिखना पड़ता है, कहीं अगर कुछ गलत रहेगा तो माफ़ करिएगा। अच्छा, जितना भी ऑल राउंड टेबल मीटिंग हुआ था उस टाइम लंदन में, तो उसमें सब में यही एक लौते शख्स थे जो कि हमेशा हर मीटिंग में शामिल थे। 3 राउंड टेबल मीटिंग हुआ था। बाद में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनल्ड, उन्होंने एक ही बहुत ही ख़राब चीज़ चालू किया, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो उसमें डिप्रेस क्लास के लिए अलग से इलेक्टोरेट का व्यवस्था किया गया और अंबेडकर जी ने इसको अपना जीत माना। बाद में गांधी जी जो थे यरवाड़ा जेल से आमरण अनशन के लिए इसके खिलाफ में जाते हैं, जो कि पूना में था ये जेल। उसके बाद फिर पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी और अंबेडकर जी का बीच में। हालांकि गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय थे और वहाँ से अंबेडकर जी थे। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसको कैंसिल किया गया। बट हाँ, लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन का कोटा शुरुआत किया, जो कि आज भी चलता है, जैसे कि आपको मालूम है SC/ST का कोटा होता है। उसके बाद बहुत कुछ होने के बाद जब हमारा यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ तो ये चेयरमैन भी बने ड्राफ्टिंग कमेटी के। आज़ादी के बाद पहले लॉ मिनिस्टर भी बने हिंदुस्तान के, मगर 1951 में ये कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे देते हैं हिंदू कोड बिल का खिलाफ में। उस टाइम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। और आखिर का लाइफ में वो बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं और 6 दिसंबर 1956 में उनका देहांत हो जाता है। और उनका जो मेमोरियल है, जहाँ पर आज ही देखिएगा मोदी जी भी गए थे, वहाँ पर फूल वगैरह चढ़ाए थे, चैत्य भूमि वो मेमोरियल का नाम है। और भारत रत्न बहुत साल बाद 1990 में पोस्ट्यूमसली इनको नवाजा जाता है। और इनका ही मेहनत का वजह से देखिएगा संविधान का 17 नंबर आर्टिकल में इंक्लूड किया गया था, अनटचेबिलिटी जो था उसको डिक्लेयर किया गया क्रिमिनल एक्ट का हिसाब से। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे और बहुत ज़्यादा किताब लिखे थे, बहुत सारा लेख लिखे थे। उसमें से कुछ का नाम मैं बता दूँ, बी आर अम्बेडकर जी का मूक नायक, एक मराठी फोर्टनाइटली भी वो शुरुआत किए थे, न्यूज़पेपर था। द अनटचेबल्स बहुत सारा ऐसे का कलेक्शन था। हु वेर द शूद्रास किताब था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये भी एक किताब था। बुद्ध और कार्ल मार्क्स ये भी किताब था। उसके बाद द बुद्ध एंड हिज धम्मा
वो भी इनका ही किताब था। वेटिंग फॉर अ वीज़ा इनका एक अनपब्लिश किताब था जिसको ऑटोबायोग्राफी का तौर पे भी देखा जाता है। तो कहने का ये मतलब है, ये दलित से थे, महर समाज से थे। वो चाहते तो रोते रहते, परेशान हो जाते, डिप्रेस हो जाते, मगर उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया। तो पढ़ाई का ज़रिए से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई करिए, पढ़ाई में बहुत ताकत है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है जो आप शोषित हो रहे हैं, कोई भी कम्युनिटी से हो, कहीं से भी हो, आप अच्छा से पढ़ाई करिए और ऊपर से ऊपर पोस्ट में पहुँचिए और अपना कम्युनिटी का, अपना समाज का, देश का, सबका नाम रोशन कीजिए। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। जय भीम।